हर एक इंसान कोई न कोई दुख या परेशानियों से घिरा रहता है और वह उसी के समाधान में सारा जीवन बर्बाद कर देता है। अब सवाल यह उठता है कि मनुष्य का जो दुख, कष्ट या परेशानियां होती है वह सदा रहती है या कुछ दिनों के लिए। क्या उस परेशानियों को हम खुद से समाधान कर सकते हैं या नहीं? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम देव और आप देख रहे हैं सप्तरंगी हिंदी कहानियां चैनल पर यह वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। हिमाचल प्रदेश के एक गांव सीतापुर का रहने वाला एक आदमी जिसका नाम गोवर्धन दास था, हमेशा किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और इसी कारण से वह अपने जीवन से बहुत दुखी रहा करता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बच्चे भी था, जिसका लालन पालन को लेकर भी उसे परेशानी थी। एक दिन उसे अपने एक मित्र से जानकारी प्राप्त हुई कि एक बहुत बड़े तपस्वी बाबा अपने शिष्यों के साथ उसके गांव में आए हुए हैं। उसने तय किया कि वह उस तपस्वी बाबा से मिलेगा और अपने जीवन की सारी समस्याओं के समाधान का निवारण पूछेगा। दिन भर इसी बात को सोचते हुए निकल गया। शाम होते ही वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां तपस्वी बाबा ठहरे हुए थे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे बाबा से मिलने का अवसर प्राप्त हो गया। वह उन्हें प्रणाम कर बोला, बाबा, मुझे अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्याओं के कारण बहुत परेशान हूँ। एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। घर की समस्या, काम की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, बच्चे की समस्या और न जाने कितनी ही समस्याओं के बीच घिरा रहता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन समस्याओं में ही गुजर जाएगा। आप कृपा करके कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकूं। उसकी पूरी बात सुनने के बाद तपस्वी बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूँ। उसके समाधान के उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इस बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। गोवर्धन दास तैयार हो गया। तपस्वी बाबा बोले, बेटा, मेरे काफिले में 50 गाय हैं। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम उसकी रखवाली कर दो। जब सभी 50 के 50 गाय बैठ जाएं, तब तुम सो जाना। बहुत अच्छी बात है बाबा, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। यह कहकर गोवर्धन गायों की रखवाली करने चला गया और तपस्वी बाबा भी अपने तंबू में सोने चले गए। अगली सुबह तपस्वी बाबा ने उसे बुलाकर पूछा, बेटा, तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई? कहाँ बाबा, पूरी रात में एक पल के लिए भी सो न सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी गाय एक साथ बैठ जाएं ताकि मैं भी चैन से सो सकूं, किंतु मेरा प्रयास सफल न हो सका। कुछ गाय तो स्वतः बैठ गए, कुछ मेरे बहुत प्रयास करने पर भी नहीं बैठे। कुछ बैठ भी गए तो दूसरे उठ खड़े हुए। एक साथ तो सभी गाय बैठी ही नहीं, इसलिए मैं एक पल के लिए भी सो न सका और पूरी रात बीत गई। गोवर्धन ने उत्तर दिया। इस पर तपस्वी बाबा मुस्कुराए और बोले, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे साथ कल रात यह हुआ। कई गाय खुद ब खुद बैठ गए, कईयों ने तुमने अपने प्रयासों से बैठाया, कई तुम्हारे बहुत प्रयासों के बाद भी नहीं बैठे। बाद में तुमने देखा कि वे इनमें से कुछ अपने आप ही बैठ गए। हाँ हाँ तपस्वी बाबा, सच में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। गोवर्धन तत्परता से बोला। तब बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, अब क्या तुम समझ पाए कि जीवन की समस्याएं इसी तरह होती है। कुछ समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती है, कुछ प्रयास करने के बाद हल होती है, कुछ प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती। उन समस्या को समय पर छोड़ दो, सही समय आने पर वे अपने आप ही हल हो जाएगी। कल रात तुमने अनुभव किया होगा कि चाहे तुम कितना भी प्रयास क्यों न कर लो,
तुम एक साथ सारे गायों को नहीं बैठा सकते। तुम एक को बैठाते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को बैठाते हो तो तीसरा खड़ा हो जाता है। जीवन की समस्याएं इन गायों की तरह ही हैं। एक समस्या हल होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। समस्याएं जीवन का अहम हिस्सा है और हमेशा रहेगी। ये कभी कम है तो कभी ज़्यादा, इसमें उलझे तो उलझ कर ही रह जाओगे। बदलाव तुम्हें स्वयं में लाना है और हर समय इनसे उलझे रहने के स्थान पर इन्हें एक तरफ रखकर जीवन में आगे बढ़ते रहना। गोवर्धन दास को तपस्वी बाबा की बात समझ में आ गई और उसने निश्चय किया कि आगे भी वह कभी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी होने नहीं देगा। चाहे सुख हो या दुख, जीवन में हमेशा आगे बढ़ता चला जाएगा। कहानी से सीख। जीवन में समस्याएं आती जाती रहती है। हमें समस्याओं के बीच से निकलकर आगे बढ़ते जाना है। समस्या को लेकर बैठ गए तो बैठे रह जाएंगे और इससे कभी नहीं बाहर निकल पाएंगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इसे एक लाइक करें और आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में पड़ी घंटी के निशान को दबाकर ऑल को भी सिलेक्ट कर लें, जिससे इस चैनल पर अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।